हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जा रहे हैं मॉडल्स सीखने। मॉडल्स को आज मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा जो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला हमारा मॉडल्स होता है कैन। कैन मीन्स क्या होता है? सकता है। कैन का यूज़ हम करते हैं फॉर एबिलिटी, एबिलिटी के लिए। एबिलिटी मीन्स जो आपके अंदर टैलेंट है, जिसको आप उस कर सकते हैं, जो आपके बस में है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश यानी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो ये क्या है? आपका टैलेंट है, जो आपके अंदर गट्स है, जो टैलेंट्स है, जो आपके बस में है, जो आप कर सकते हैं, उसके लिए आप कैन का यूज बेधड़क करिए। उसके बाद मे का यूज हम करते हैं फॉर परमिशन, प्रेयर, पॉसिबिलिटी। स्टूडेंट्स, इसमें आप मे का यूज कर सकते हैं परमिशन के लिए, प्रेयर के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए या विश के लिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स, आपने क्लासों में सुना होगा स्टूडेंट्स को बोलते हुए, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। इट मीन्स ये स्टूडेंट्स ये परमिशन ले रहा है। मे क्या है? यहाँ पे परमिशन को बता रहा है, यानी स्टूडेंट्स अपने टीचर से परमिशन ले रहा है। प्रेयर के लिए मे यू लीव लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, पॉसिबिलिटी के लिए इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। विश के लिए मे यू लीव लॉन्ग। उसके बाद हमारा तीसरा मॉडल्स होता है शुड। शुड का यूज हम करते हैं, इसका हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। शुड का यूज हम करते हैं एडवाइस देने के लिए। एडवाइस में सलाह देने के लिए। जैसे आपने किसी को कहा यू शुड बाथ डेली, यू शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, यू शुड नॉट फ्लाई काइट ऑन द रोड, तो आप इसके लिए शुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड बाथ डेली, यानी आपको डेली नहाना चाहिए। किसी ने आपसे कहा यू शुड ब्रश डेली, आपको ब्रश करना चाहिए डेली, तो मतलब एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ है ought to। ought to का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए, लेकिन चाहिए का यूज शुड में भी होता है और ought to में भी होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इसका यूज हम एडवाइस के लिए करते हैं और ought to का यूज हम करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए। मॉरल ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है नैतिक फर्ज। फॉर एग्जांपल, आपका नैतिक फर्ज है कि आप अपने टीचर्स का सम्मान करें, आप अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, आप देश के कानून का सम्मान करें। फॉर एग्जांपल, you ought to respect your parents। इट मीन्स आपको अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद यूज टू का यूज हम करते हैं पास्ट हैबिट के लिए। जो हमारा पास्ट हैबिट होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, तो उसका क्या यूज, वो क्या कर रहा है? बचपन के लिए, यानी पास्ट टेंस में। तो वो कहेगा आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। मेरे पिताजी लंदन में रहा करते थे। माई फादर यूज टू लिव इन लंदन, यानी वो पास्ट को बता रहा है। तो हम पास्ट को बताने के लिए या पास्ट हैबिट को बताने के लिए यूज टू का यूज करते हैं। 6 हमारा नीड का यूज हम उस कंडीशन में यूज करते हैं जब जरूरत हो। जैसे आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। आई नीड योर पेन, मुझे आपके पेन की जरूरत है। तो स्टूडेंट
स्टूडेंट 7th नंबर हमारा है मस्ट। मस्ट का यूज हम करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट आवश्यक चीज के लिए, जैसे यू मस्ट लर्न योर लेसन, यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर। इसका मतलब मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस के लिए किया जाता है। जो चीज वेरी इंपॉर्टेंट हो उस कंडीशन के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा है विल एंड शैल। विल शैल का यूज कॉमनली हम फ्यूचर टेंस में करते हैं, लेकिन विल और शैल आइडिया और प्लान को बताता है। जैसे वी शैल गो टू लंदन टुमारो, वी शैल प्ले हॉकी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं मोस्टली, और बाकी सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स आप यहाँ देखेंगे मे का पास्ट टेंस क्या हो जाता है, माइट, और कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। तो मे यहाँ पर ज्यादा पॉसिबिलिटी को दिखाता है और माइट कम पॉसिबिलिटी को दिखाता है। और माइट का हम यूज करते हैं उसी वर्ग के लिए, जिस वर्ग के लिए आप मे का यूज कर रहे हैं उसी वर्ग के लिए आप माइट का यूज पास्ट टेंस में करते हैं। कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। तो कुड का यूज हम आजकल मॉडर्न इंग्लिश में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, जैसे कुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप समय बताएंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इस मॉडल्स को एक बार रिवाइज करेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको सही से ये आ जाएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करिए और शेयर करिए और लाइक करिए। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।